साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दुर्गा पूजा चल रहा है सुल्तानपुर में। आप सब आइए, दुर्गा पूजा देखिए, माता जी के दर्शन कीजिए और मेले का एंजॉय करिए। साथ ही साथ एक सुझाव है, अगर आपके साथ आपके घर के बच्चे आए तो बच्चों की जेब में अपने घर के मोबाइल नंबर लिखकर जरूर डाल दीजिए। मान लीजिए वो बच्चे कहीं बिछड़ते हैं, कहीं छूटते हैं, जिससे उनसे संपर्क हो सके। अब बात करते हैं साथियों सन 2024 जो बीतने वाला है। 2 महीने 2.5 महीने बचा हुआ है, 9.5 से 10 महीने बीत चुका है। 1 महीने के लगभग लोकसभा चुनाव में गया, बाकी के 9 महीने ऐसे हवा में बीत गया, कुछ पता नहीं चला। पता क्यों नहीं चला, मैं क्या बात करना चाहता हूं, मैं उस मुद्दे पे आपका ध्यान लाऊंगा। 2024 में मुझे इस जिले में कोई विकास कार्य नहीं दिखा। किसी भी विभाग, सरकारी विभाग में कोई टेंडर नहीं दिखा। टेंडर की बात इसलिए कर रहा हूं साथियों कि चूंकि कुछ विकास कार्य की गति आपके क्षेत्र में दिख रही होगी, लेकिन वो जो गति आप देख रहे हैं वो पिछले साल के टेंडर जो हो गए थे उन पे काम हो रहा था। इस वित्तीय वर्ष में सन 2024 में कोई टेंडर किसी भी विभाग में सुल्तानपुर जनपद में नहीं हुआ। यहां तक कि मैं सुल्तानपुर नगर की भी बात करूं तो नगर पालिका, मुझे लगता है नगर पालिका चुनाव के बाद ही नगर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। 1-2 सड़कें उखाड़ करके पुनः बिछाई गई इंटरलॉकिंग के काम, वो भी मुझे लगता है कि पुराना प्रपोजल रहा होगा। लेकिन बात करें बढ़ैया वीर मोहल्ले की जितनी भी गलियां हैं वो सब ऊबड़ खाबड़ टूटी फूटी गलियां हो गई हैं। बाबाजी नगर, ट्रांसपोर्ट नगर में बात करें, सुरभि नगर, वहां 1 साल पहले 1,07,00,000 रुपए की स्वीकृति शासन से मिल चुकी थी, लेकिन उसका अलॉटमेंट अभी भी अधर में है। यही नहीं, आप अगर अपने आसपास क्षेत्र में देखेंगे, तमाम क्षेत्र चाहे जयसिंहपुर हो, कादीपुर हो, लम्बुआ, सुल्तानपुर, इसौली, तमाम क्षेत्रों की बहुत सारी सड़कें जो 5 साल पहले टूटी फूटी पोजीशन में थी, आज भी वो सड़कें वैसी की वैसी ही है। कभी आपने विचार किया कि क्यों आपके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहे? आप विचार करिए। अगर नहीं किया तो मैं बताता हूं ये विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे। क्योंकि जब इलेक्शन आता है ना, जब वोट लेने जनप्रतिनिधि जो चुनाव कैंडिडेट होते हैं, आवेदक होते हैं लोकसभा विधानसभा के, जब वो हमारे बीच में आते हैं तो हमसे जब वोट मांगते हैं वो, तो विकास के नाम पे वोट नहीं मांगते। मैंने देखा पिछले 10 सालों से हमारा वोट हिंदू मुसलमान के नाम पे मांगा जाता है, हमारा वोट जाति धर्म के नाम पे मांगा जाता है, हमारा वोट मंदिर मस्जिद जम्मू कश्मीर के नाम पे मांगा जाता है। लेकिन कोई भी हमारा आप प्रत्याशी हमारे बीच में हमारे विकास की बात करके वोट नहीं मांगता है। जानते हो है ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इस जिले की जनता, इस प्रदेश की जनता ने अपना टेस्ट ही बदल गया। उसको विकास नहीं पसंद। उसको क्या पसंद है? उसको जाति पसंद है, उसको धर्म पसंद है, उसको मंदिर पसंद है, उसको मस्जिद पसंद है। जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, जितनी चिंता मेरे देश के, मेरे प्रदेश के युवाओं को बांग्लादेश की हो रही है, उतनी चिंता अपने देश की, अपने प्रदेश की, अपने जिले की, अपने भाई की, अपने परिवार की नहीं हो रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं तमाम परिवार ऐसे हैं जो आपस में खूब लड़ते होंगे, उसकी चिंता उनको नहीं है। चिंता किसकी हो रही है? बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, मणिपुर में मारकाट सालों से हो रहा है, उसकी चिंता इस देश के नेता सहित इस देश के नौजवानों, इस देश के लोगों को नहीं है। अगर किसी एक व्यक्ति को चिंता है तो, चूंकि मैं ऐसे राजनीतिक दल से हूं, आप लोगों के मन में होगा मैं अपने दल की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता इस देश में है जो इस देश की छोटी छोटी घटनाओं पे जिनका ध्यान केंद्रित होता है, चाहे वो मणिपुर रहा हो या कोई भी घटना रही हो इस देश में, बड़ी घटना, हर जगह राहुल गांधी जी पहुंचने का काम करते हैं। साथियों, फिलहाल ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, हमें अपने जिले की बात करना है।
हम देख रहे हैं जिले में, हमारे क्षेत्र, चूंकि मैं जयसिंहपुर विधानसभा का हूं, मुरली से चांदपुर की सड़कें पिछले 5-7 सालों से इतनी बुरी हालात में है, उस पे मोटरसाइकिल और साइकिल से चलना मुश्किल हो गया है। यही नहीं, पैदल चलने वाले भी अगर बारिश हुई तो जलभराव में गिर के कीचड़ में घुस के लोग जाते हैं। मुरली से बिरसिंहपुर की सड़क, उधर के जो लोकल के क्षेत्र होंगे, वो क्षेत्र के लोग होंगे, वो देखते होंगे। बाकी हमारी वीडियो जो लोग देख रहे होंगे, जो इन सड़कों से वाकिफ नहीं होंगे, उनके समझ में कम आए। इसके साथ ही साथ आप आ जाइए लम्बुआ विधानसभा। लम्बुआ विधानसभा में रामपुर से किंदीपुर एक सड़क है, बहुत ही बदतर हालात में है। माननीय विधायक जो जयसिंहपुर के पूर्व विधायक थे, जयसिंहपुर का नाश करके चले गए हैं लम्बुआ में। लम्बुआ वाले जाने उनका भला होगा कि अनभला होगा, वो उनकी चिंता है। हमने तो अपने यहाँ से जयसिंहपुर वालों ने उनको राम राम कर लिया। बाकी एक और मधुपुरी से बधुपुर एक सड़क है लम्बुआ में, जो बहुत ही गलत कंडीशन में है। और बात अगर किया जाए सुल्तानपुर शहर विधानसभा की, इस विधानसभा की सड़कें भी पूरी तरीके से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 10 साल 5 साल पहले जो सड़कें जिस हालत में थी, उस पे एक पैसे का काम किसी विभाग ने नहीं किया। ये बात सड़कों की ही नहीं साथियों, बात करते हैं आप नहर माइनरों की ले लीजिए। नहर माइनरों की सफाई हर साल कागज में दर्शाई जाती है, लेकिन टेल तक सफाई किसी भी माइनर की नहीं होती है। हमारी वीडियो सुन रहे साथी, अगर आपको लगता हो कि आपके माइनर की सफाई आपके टेल तक हुई है, हमको अवगत कराइए। हमारे वीडियो में आप कमेंट करके मुझे बताइए कि हमारा फला माइनर है और इसकी सफाई इस साल टेल तक हुई थी। ऐसा हुआ नहीं और ना आप बता पाए। चांदपुर मुरली की सड़क, बिरसिंहपुर से बगिया गांव की सड़क, ये सब क्या हालात है। 5 साल बीतने वाला है, भाजपा का शासन। 10 साल में एक पैसे का काम नहीं, एक पैसे का विकास नहीं। संबंधित विभाग बता रहे हैं कि सरकार के पास पैसे नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, जो दिनों दिन इतना टैक्स आप लगाते, जनता की जेब काटने का काम कर रहे हो, वो पैसे आप जा कहां रहे हो? आपके पास पैसे नहीं है विकास के नाम पे, फिर पैसे जा कहां रहे हैं? उसका भी जनता को हिसाब दीजिए। आप सारे पैसे अडानी और अंबानी की जेब में डाल रहे हो। अडानी अंबानी की जेब में भी डालिए, जनता उसको भी एडजस्ट करने को तैयार है। लेकिन अडानी अंबानी से ही कह दीजिए कि इधर की सड़कें बना दे, इधर के माइनर की सफाई कर दे, बिजली व्यवस्था सुधार दे। जर्जर तार, जर्जर खंभे। अभी कादीपुर विधानसभा की एक खबर में पढ़ रहा था, एक गांव में तार टूट के गिरा था। एक लड़की थी, वो गई थी अपने खेत के पास, उस तार में फंस के मर गई करंट की चपेट में आकर के। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस घर की बिटिया रही होगी, उस घर के ऊपर तो पहाड़ टूट गए। लेकिन बिजली विभाग के लोग, बिजली विभाग ही नहीं, सरकारी विभागों के लोग पूरी तरीके से कमजोर हो गए हैं, विफल हो गए हैं, निरंकुश हो गए हैं। और होने की वजह मैंने कहा ना, जब शासन कमजोर होता है तो प्रशासन शासन पे राज करने लगता है। जबकि भारतीय लोकतंत्र में शासन को प्रशासन से अहम कड़ी माना जाता है। एक हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि शासन के सामने प्रशासन को झुकना पड़ता है, और झुकता भी था, क्योंकि शासन नीतियां बनाता है और प्रशासन उनकी नीतियों को अमल करता है। लेकिन शासन में बैठे हुए लोग आपके फेवर में नीतियां नहीं बनाते, आपके फेवर में लंबी लंबी बातें करते हैं। आपकी हमारी बात नुक्कड़ में, भाषणों में, चौराहों पे बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन जो अमली जामा पहनाने का नीति होती है ना, उस पे यहाँ बात किए चौराहों पे, नुक्कड़ में, भाषणों पे, जब अपने महल में चले गए, अपने कार्यालय में चले गए तो भूल गए। और कहते हुए वीडियो वायरल मैंने देखा है। नोटबंदी में जो लाइनों में लोग लगे थे, मनोज तिवारी का वीडियो वायरल हुआ, तो मनोज तिवारी ने कहा कि मैं गया, वहां की मूर्ख जनता लाइन में लगी थी और गरिया रही थी मोदी को, भाजपा को। मैं एक गाना सुना दिया, जनता जोश में आ गई, जनता नारे लगाने लगी। अरे जनता को क्या समझते हो यार? तुम्हारे गाने पे जनता नारा लगाएगी? भारतीय जनता पार्टी के लोग, तुम्हारे अंदर अगर जरा सी शर्म बची हो तो अभी भी समय है, आप सुधार कर लीजिए। लेकिन जिस दिन ये जनता अपने पे आ गई ना,
जनता किसी को नहीं बख्शी है। जनता अंग्रेजों को यहां से भगाने का काम की है, गोरे अंग्रेजों को, तो काले अंग्रेजों को बख्शने वाली ये हिंदुस्तान की जनता नहीं है। हिंदुस्तान की जनता हमेशा से भाईचारा पसंद करने वाली जनता है। आज जिस तरीके से बहराइच के दंगे आप देख रहे होंगे साथियों, बहराइच के दंगे किस तरीके से भड़क गए हैं। बहराइच में 30 किलोमीटर के रेंज में कर्फ्यू लगा दिया गया है, आगजनी हो रही है, अस्पतालों में आग लगाई जा रही, दुकानों में आग लगाई जा रही, स्थिति कंट्रोल से बाहर है, इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। आज मैं कहता हूं फिर से गांधी की आवश्यकता है इस देश में, क्योंकि ये गोडसेवादी लोगों ने जिस तरीके से इस देश में आग लगाने का काम किया है, अब निश्चित तौर पे किसी गांधी को जन्म लेना होगा, किसी को गांधी बन के आगे आना होगा, तभी इस देश में आपसी भाईचारा को कायम किया जा सकता है। आपने पढ़ा होगा महाराष्ट्र में एक नेता की हत्या, जो पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, बाबा सिद्दीकी जी की हत्या होती है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात, हत्या होने के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसकी जिम्मेदारी ले लेता है और वो कहता है कि मैंने हत्या करवाई। अरे भाई, कितने बड़े तुम गैंग हो गए हो? क्यों नहीं भारत सरकार उसको आतंकवादी संगठन घोषित करती है? भारत में रहते हुए तुम भारत के लोगों की हत्या करवाते हो। सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई जिम्मेदारी ले लेता है। अरे लॉरेंस बिश्नोई इस देश की सरकार चला रहा है क्या? गुजरात की जेलों में रह करके तुम जिसको चाह रहे हो उसकी हत्या कर रहे हो। जब यूपी की जेलों में अतीक अहमद की हत्या हो सकती है, मुन्ना बजरंगी की हत्या हो सकती है, गुजरात की जेल में लॉरेंस बिश्नोई किस खेत की मूली है? मैं तो ये मानता हूं कि गुजरात मॉडल, जो भारतीय जनता पार्टी वालों ने एक नारा दिया था ना 5 साल पहले, 10 साल पहले, गुजरात मॉडल जानते हैं क्या है? गुजरात के लोग आज सबसे ज्यादा नशीली चीजें गुजरात में बिकती हैं। गुजरात के लोग नशे के आदी हो गए हैं। तमाम अभी अडानी के उसके एयरपोर्ट पे 30 टन चरस पकड़ी गई थी, आपको जानकारी है? उस पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, रफा दफा कर लिया गया ले दे करके, क्योंकि मामला अडानी का था। ऐसे तमाम लोग, इस भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके साथ न्याय करना नहीं चाहते हैं। आपके साथ, आपको बच्चों को, आपके आने वाली पीढ़ी को धर्मवाद जातिवाद में फंसा करके नशे का आदी बनाते हैं, उसके बाद धर्मवाद जातिवाद में फंसाते हैं, जिससे आप इसी में व्यस्त रहिए, इसी में सोचते रहिए। अपने अधिकार के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए बात मत करिए। साथियों, मेरी बात अगर गलत लगे, थोड़ी देर के लिए आप किसी दल विशेष से हट के सोचिएगा, मेरी बात आपको सत्य लगेगी। आप जिस दिन आपके घर वोट मांगने वाले प्रत्याशियों से आप विकास के मुद्दे लिखवाइए, एक शपथ पत्र उनसे लिखवाइए कि ये हमारे क्षेत्र का विकास है, इस विकास के नाम पे मैं आपको वोट देना चाहता हूं। आप बताइए, अपना 5 साल का हमें प्रारूप दे दीजिए कि किस साल कितने काम हमारे क्षेत्र में करने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, आप ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि कोई आपका भाई चुनाव लड़ेगा, कोई आपके धर्म से चुनाव लड़ेगा, कोई आपकी जाति से चुनाव लड़ेगा, कोई आपके दल से चुनाव लड़ेगा, और इस नाम पे आपको देने का काम करेंगे, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अभी भी समय है, जागरूक बनिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बुद्धिबंद घोटाले का हिस्सा मत बनिए। आप अपने दिमाग को संयमित रखते हुए ऊर्जावान अपने आप को महसूस करिए और इन सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल करने का जज्बा अपने अंदर लाइए। आप अपने क्षेत्र के विकास की बात करिए, अपने क्षेत्र की शिक्षा की बात करिए, आप रोजगार की बात करिए, उस पे वोट दीजिए। आपस में लड़ने, आपस में कटने, मार काट लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है साथियों, बस केवल खून खराबा, इसके अलावा और कुछ नहीं। साथियों, बहुत कुछ है, लंबी बातें हो गई, क्योंकि हमारा वीडियो 14-15 मिनट का होने जा रहा है। आप अपनी राय दीजिए, आप हमारी क्या बातें आपको अच्छी लगी उसको भी बताइए, अगर बुरी लगी तो आप अपना सुझाव दीजिए, हम अपनी अगली कड़ी में उसको भी शामिल करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।